नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। तो सभी लोग आराम से बैठ जाइएगा, सभी लोग बढ़िया से क्वेश्चन करिएगा। तो ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। इससे पहले एक मोटिवेशन सेशन हो जाए कि देर से बनो पर ज़रूर बनो, देर से बनो पर ज़रूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो ज़रूर बनिएगा, देर से बनिएगा, लेट बनिएगा, लेकिन बनिएगा ज़रूर। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज की हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। कल मैंने इस पर 2 क्वेश्चन आपको करा दिए थे इस कैटेगरी पर। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार 2 रुपये में, एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से, 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। वस्तुएं क्या करता है? खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। उतनी ही वस्तुएं, उतनी ही वस्तुएं, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में 2 की दर से, 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। अभी खरीद ही रहा है, खरीदता है। वह जब उनको आपस में मिलाता है, वह जब उनको आपस में मिलाता है, आपस में क्या करता है? मिलाता है। तथा 1 रुपये में, 1 रुपये में 1 की दर से वस्तुएं बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। दुकानदार के होने वाले, दुकानदार को होने वाले, दुकानदार को होने वाले लाभ तथा हानि की गणना करो। लाभ तथा हानि की गणना करो। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पहले नोट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 2 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 2 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। जितनी वस्तुएं वो पहले खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं बाद में खरीदता है। पहले 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता था, अब क्या करता है? 3 रुपये लगाता है और 2 की दर से खरीद लेता है। ठीक है, तब वो है उनको आपस में मिला देता है। ठीक है, खरीदता है और सारी मिला देता है। तथा 1 रुपये में 1 की दर से वस्तुएं बेच देता है। अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन किया गया है। देखो क्या किया है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन उन्होंने बढ़ा दी है क्वेश्चन में। ये लाइन अभी तक नहीं होती थी, तो ये लाइन बढ़ा दी है कि उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में
खरीदता है। जितनी वस्तुएं वो पहले खरीदता है उतनी वस्तुएं वो अब खरीदता है, इतना पैसा लगाकर इतने रेट के हिसाब से। ये लाइन एक ऐड कर दी है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। यही लाइन उसने 2 बार दोहरा दी है। कौन सी? उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, यानी 2 बार चीज़ों को खरीदता है। अभी तक जो हम फंडा अपनाते थे वो क्या लगेगा, अब लास्ट में लगेगा। पहले इनको इक्वल करेंगे, फिर क्या कर देंगे, इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो परिणाम वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, इससे विक्रय मूल्य निकालेंगे लास्ट वाले से। तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो फटाफट क्वेश्चन को देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। एक तरफ आर्टिकल डालेंगे और एक तरफ प्राइस डालेंगे, ठीक है। कल की क्लास आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, तो यहाँ से समझ आ रहा होगा कि एक तरफ आर्टिकल डालेंगे, एक तरफ प्राइस डालेंगे। अब देखो पहले वाले में कितना है, 3 आर्टिकल हैं और 2 रुपये। कितने? 2 रुपये हैं। अच्छा, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपये में, तो 3 रुपये इधर लिखोगे और 2 आर्टिकल इधर लिखोगे। हमने क्या बताया था, मेरा सबसे पहले जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि आर्टिकल को सेम करना होता है। क्या होता है? आर्टिकल को सेम करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम करेंगे। तो अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। इधर 2 से किया तो इधर भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इधर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हुआ? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कितना है, 9। कितना हो जाएगा, 9। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आर्टिकल हमारे सेम हो गए। क्या हो गए, आर्टिकल हमारे सेम हो गए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उतनी ही दर से खरीदता है, यहाँ तक खरीद लिया। वह जब उनको अनुपात में मिलाता है, वह जब उनको आपस में मिलाता है, क्या करता है, आपस में मिलाता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर दो। 6 और 6 12 मिला दिया, तो 9 10 और 3 13। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 13 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 1 की दर से वस्तुएं बेच देता है। लास्ट वाली लाइन में क्या कह रहा है, 1 की दर से 1 रुपये में वस्तुएं बेच देता है। 1 रुपये में 1 की दर से वस्तुएं बेच देता है। तो ठीक है, एक आर्टिकल है और 1 रुपये, 1 रुपये है। फिर वही कल वाला फंडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 13 सीपी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 सीपी। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 एसपी। कितना आ जाएगा, 12 एसपी। मेरे साथियों कितना आ जाएगा, 12 एसपी। अब सीपी, कोई वस्तु 13 में खरीदी और 12 में बेच दी, तो 1 का क्या हो गया, 1 का क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने पर, 13 पर। कितने पर, 13 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा, 1/13 इंटू 100%। 1/13 इंटू 100%। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 13 सत्ते 91। कितने बचे, 9। 9/13%। ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन बनेगा। अगर आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 30 से 40 सेकंड में आप फटाफट आंसर इसका निकाल देंगे। क्या होता है क्वेश्चन में, लैंग्वेज सबसे पहले समझिएगा, उसके बाद क्या क्या दे रखा है, क्या हमें निकालना है,
अर्थमेटिक में यही पढ़ना होता है, बस लैंग्वेज पर ही डिपेंड करती है अर्थमेटिक। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, उतारिएगा अच्छे से। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार 4 रुपये में, कितने में? 4 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है, वस्तुएं खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। कह रहा तथा कुछ वस्तुएं, तथा कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 2 की दर से, 2 की दर से खरीदता है, 2 की दर से खरीदता है। वह इन्हें क्या करता है? 2 रेशियो यानी 2:3 में मिला देता है, 2:3 में मिला देता है। क्या करता है? मिला देता है। फिर क्या करता है? 1 रुपये में 1 की दर से, 1 की दर से बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। प्रतिशत लाभ तथा हानि ज्ञात करो। लाभ तथा हानि ज्ञात करो। क्या करो? प्रतिशत लाभ तथा हानि ज्ञात करो। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा, हो गया होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 4 रुपये में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, अभी खरीद ही रहा है, ठीक है। वह इन्हें क्या करता है? 2:3 में मिला देता है, 1 रुपये में 1 की दर से बेच देता है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया? अब रेशियो वैल्यू डाल दी। अभी तक इससे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें रेशियो वैल्यू नहीं थी। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको।
एक तरफ आर्टिकल डालेंगे और एक तरफ प्राइस डालेंगे। तो पहले वाला आर्टिकल देखो कितना है, 3 है, और प्राइस कितना है 4 रुपये। दूसरे में देखिएगा कितना है 5 रुपये, और आर्टिकल कितने हैं 2, आर्टिकल कितने हैं 2। हम क्या करेंगे, आर्टिकल सबसे पहले सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, जस्ट इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 से, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से। कहने का मतलब इधर का मल्टीप्लाई और इधर का मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए दोनों, ठीक है। इतना तो हो गया इसको इक्वल करने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह इन्हें 2:3 में और मिलाता है। क्या करता है, 2:3 में मिलाता है। तो ये अनुपात वाला 2 हो गया, ये अनुपात वाला 3 हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, और 4 तियो 12, 3 तिरका 9, और 9 दूनी 18। अब 2 दूनी 4, 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 छक्कू 16, 3 तिरका 9, 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 9 पना 45। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, अब क्या कहता है कि इतना करने के बाद मिला देता है। तो मिला दो, 8 2 10 की 0, 1 1 2 और 1 3। इधर कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 की 1, 4 और 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 61। ये क्या हो जाएगा, अब क्या करता है, 1 रुपये में 1 की दर से बेच देता है, 1 रुपये में 1 की दर से बेच देता है। तो आर्टिकल कितना है 1 है, और रुपये कितना है 1 है। अब वही लास्ट का जो फंडा है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 61 CP, 61 CP हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 30 SP, 30 SP क्या आ जाएगा 30 SP। तो यहाँ से देखेंगे कोई वस्तु 61 रुपये में खरीदी गई और 30 रुपये में बेची गई। कहने का मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का 31 का लॉस हुआ, कितने पर 61 पर। तो 100 पर कितना होगा इंटू 100%, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अच्छे से क्वेश्चन को पहले नोट करिएगा, और हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सभी लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस टाइप के मैंने लगभग 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, और अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी क्या कहती है, सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट नेक्स्ट कैटेगरी के लिए।
देखो क्वेश्चन को फटाफट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेक्स्ट कैटेगरी का, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के किसी वस्तु के बाजारू दाम पर 50% व 40% की छूट देता है। क्या देता है? छूट देता है। आगे लिखिएगा, यदि दूसरी छूट का दाम छूट का दाम 180 रुपये हो तो ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है MRP। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है SP। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है पहले वाले छूट का दाम। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी बाजारू दाम पर, बाजारू दाम का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं MRP बोलते हैं ना, मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। अंकित मूल्य भी इसको बोलते हैं। तो बाजारू दाम पर कितना 50% और 40% की क्या देता है? छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। तो ये बात याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? MRP पर। ये बात नोट रखेंगे। तो यदि दूसरी छूट का दाम 180 रुपये है, दूसरी जो छूट है ना ये वाली, इसका दाम 180 रुपये है, तो ज्ञात करो MRP और ज्ञात करो SP और ज्ञात करो पहले वाली छूट का दाम, यानी पहले वाली छूट का दाम कितना था। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हैंडल करने के लिए क्या मान लेते हैं कि MRP जो है ना वो 100 रुपये है। क्या मान लेते हैं? MRP 100 है, ठीक है। और MRP 100 मानकर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट देखिएगा। माना कि MRP मेरा 100 है। कितना है? 100 है। MRP कितना है? 100। और इस पर MRP पर ही छूट दिया जाता है, तो कितने का? 50% छूट दिया जाता है। 100 का 50% कितना होता है? इधर देखिएगा, 100 × 50/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। 5 × 50 कितना आ जाएगा? 50। रेशियो मान लेते हैं, ये रेशियो वैल्यू है तो हम इसको रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद क्या कहता है, तो 100 में से 50 गया, कितना आ जाएगा? 50। अब क्या कहता है, तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एक चीज़ और लिख लीजिए, डिस्काउंट बराबर होता है MRP माइनस SP। ये होता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट अगर निकालेंगे तो क्या होता है? MRP माइनस SP। तो कितना आ जाएगा? 50। अब क्या करता है, इस पर फिर
40% का डिस्काउंट देता है। 40% का डिस्काउंट मतलब क्या हो गया कि 50 गुणा 40/100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 गया, 0 से 0, 5 चौकू 20, कितना आ जाएगा 20 रेशियो मान लेते हैं, कितना आ गया 20। तो MRP में से फिर 20 माइनस करेंगे, SP कितना आ जाएगा डिस्काउंट, सॉरी SP कितना आ जाएगा 30 रेशियो, कितना आ जाएगा 30 रेशियो, कितना आ जाएगा 30 रेशियो। दूसरी वाली जो छूट है ना, दूसरी वाली छूट वो क्या कहता है कि 180 रुपये है, कितनी है 180 रुपये, तो बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 2 नेम 18, 1 रेशियो बराबर 9 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर अगर 9 है तो मैंने कितना माना था 100 रेशियो, तो कितना आ जाएगा 900। MRP कितना था 900। पहली वाली छूट का दाम 1 रेशियो बराबर 9 है, तो 5 रेशियो बराबर 9 पना 45, कितना आ जाएगा 9 पना 45। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और क्या इसमें पूछा है, अच्छा SP, तो ये कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 9 है, तो 30 रेशियो बराबर 9 3 27, 270, कितना आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा 270। MRP में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा SP, क्या आ जाएगा SP, ये क्या है डिस्काउंट। MRP में से डिस्काउंट्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा SP, ये क्या हो जाएगा SP। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर अगला देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 30% व 40% क्रमागत छूट देता है, फिर कह रहा है यदि दूसरे वाले छूट का मान छूट का मान 56 रुपये है, कितना है 56 रुपये है, ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट MRP मार्केट प्राइस, क्वेश्चन नंबर दूसरा सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले वाले छूट का दाम, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 30% और 40% छूट देता है। कितनी देता है 30% व 40% की छूट देता है। यदि दूसरे वाले छूट का दाम 56 रुपये है तो ज्ञात करो MRP कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा और पहली वाली छूट का दाम कितना होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा।
देखो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, MRP मान लेंगे 100 रुपये, ठीक है। और इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है कितना, पहले 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 का 30%, 100 का 30%, 100 का 30% कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30 रेशियो मान सकते हैं। कितना आ जाएगा, 30 रेशियो। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 100 में से 30 माइनस करेंगे डिस्काउंट को तो क्या आ जाएगा, 70। अच्छा, अब इस पर क्या किया जाता है, 40% छूट दी जाती है, 40%। तो 70 का 40% कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 7 चौक 28। कितना आ जाएगा, 28। तो 70 में से जब 28 माइनस करेंगे तो यहाँ 10, 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। और यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 2 गए 4, यानी 42। ये क्या आ जाएगा हमारा, SP। क्या आ जाएगा, 42 रेशियो SP आ जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, SP। 42 SP आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दूसरे वाले छूट का दाम दे रखा है, कितना है, 56 रुपये। कितना है, 56 रुपये। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 28 दूना 56। 1 रेशियो बराबर अगर 2 है तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। और 30 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। और 42 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 42 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। ये क्या हो जाएगा, SP। 84 SP आ जाएगा। दूसरे का दाम कितना था, 56 रुपये था, और पहले वाले का 60 है, और ये कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। आई होप कि ये वैरायटी आपको क्लियर हो गई होगी। और हम अब नेक्स्ट वैरायटी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे इक्विवेलेंट छूट पर, कहते हैं समतुल्य छूट, है ना। क्या बोलेंगे, समतुल्य छूट। नेक्स्ट टाइप क्या है, समतुल्य छूट। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारू दाम पर क्रमशः 20% व 30% छूट देता है। क्या करता है, छूट देता है। उसका समतुल्य छूट ज्ञात करो। तो उसका समतुल्य छूट ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, समतुल्य छूट
ज्ञात करो, इक्विवेलेंट छूट ज्ञात करो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। समतुल्य को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट छूट ज्ञात करो। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक दुकानदार है, किसी वस्तु के बाजारू दाम पर, बाजारू दाम या अंकित मूल्य की बात होती है, बाजारू दाम पर क्रमशः 20% और 30% छूट देता है। क्या करता है? 20% व 30% छूट देता है। तो उसका समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। तो उसका समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने की काफ़ी मेथड होते हैं और हम एक एक करके आपको सारे मेथड बताएंगे। फिर कौन सा ज़्यादा यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है, हम वैसे वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मान के बता देते हैं कि मान के कैसे करेंगे इसको। 100 मान कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि बाजारू दाम पर क्रमशः 20% व 30%। तो मान लेते हैं कि MRP जो मेरा है वो कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। तो पहले छूट देता है 20%। 100 का 20% मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20 रेशियो। कितना हो जाएगा? 20 रेशियो। जिसका थोड़ा बेसिक कमजोर है इधर देख सकता है, कितना आ जाएगा? 20 रेशियो अपॉन 20। कितना आ जाएगा? 20। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखना, इसके बाद देखो तो ये माइनस कर देंगे 100 में से, कितना आ जाएगा? 80 रेशियो। कितना आ जाएगा? 80। अब इस पर क्या करता है? 30% की छूट देता है। 30% की छूट देता है। तो 80 का 30 कितना हो जाएगा? 80 का 30% हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 8 तियो 24। 8 तियो 24 कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो 80 में से जब 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ हुए 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहाँ बचे 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5। ये आ जाएगा। अब देखो इक्विवेलेंट छूट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है टोटल MRP दे रखा है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो MRP में से जब सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो वही क्या कहलाता है? डिस्काउंट। क्या कहलाता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो कितना आ जाएगा? 44। 100 में से जब 56 माइनस करेंगे क्या बन जाएगा? 44% हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको 100 मान के बता दिया है। अब इसी क्वेश्चन को फार्मूला बेस्ड देखो कैसे करते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x + y + x × y अपॉन 100। यहाँ पर जो x y है ना वो क्या है? डिस्काउंट। और छूट हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या लेते हैं? छूट हमेशा दी जाती है, यानी कि निगेटिव होती है। तो x का वैल्यू मान लेते हैं -20% और y का वैल्यू ले लेते हैं -30%। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं तो -20 -30 और प्लस 30 और 20 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 600, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 600 बटे 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 30 20 50 और 50 में से 6 गई। 30 20 50 और 50 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 44। कितने बचेंगे? 44%। माइनस का, लेकिन माइनस का नहीं लिखते हैं, कैसा लिखेंगे? 44%। कितना लिखेंगे? 44%। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक क्या था इसमें कि जो परसेंटेज वैल्यू है ना वो नॉर्मल फॉर्म में दे रखी है ना, 20%, 30%, 40%, तो हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे। और जैसे ही परसेंटेज वैल्यू चेंज करेंगे कि 33 सही 1/3%, 16 सही 1/2%, 66 सही 2/3%, है ना, 12 सही 1/2%, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू रखने में प्रॉब्लम आएगी और कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आंसर आ जाएगा बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और कैलकुलेशन हमें बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए पढ़ रहे हैं। कंपटीशन का यही मतलब है कि कैलकुलेशन कम से कम होनी चाहिए और शार्प कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेन चीज़ फोकस है ना कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी इतनी शार्प होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है वो कैलकुलेशन। तो देखते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को हमने लाए हैं रेशियो मेथड। किस पर लाए हैं? रेशियो मेथड पर। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मिनट के अंदर अंदर उड़ा सकते हैं रेशियो मेथड से। कितनी भी डिफ़िकल्ट वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, है ना। क्या बोलेंगे? ब्रह्मास्त्र। जब कोई काम ना आए फिर ये काम आएगा, जब कोई काम ना आएगा फिर ये काम आएगा। देखो कैसे काम आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% डिस्काउंट, क्वेश्चन में कह रहा है 30% डिस्काउंट। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। इतना डिस्काउंट दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 20%। 20% का मतलब 1/5। कहने का मतलब अगर मेरा ये MRP है, क्या है? MRP है, तो MRP पर ही क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। 5 का 20% यानी कि 1 का क्या कर दिया जाता है? डिस्काउंट। क्या दे दिया जाता है? डिस्काउंट। ऐसे ही 30 का कितना हो जाएगा? 3/10। कितना हो जाएगा? 3/10। अगर मेरा MRP कितना है? 10 है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? इसी का डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? इसी का डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? इसी का छूट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं MRP और SP में रिलेशन देख लेते हैं। मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस में हम लोग यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर MRP 5 है, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया जाता है, वो वस्तु कितने की बेच दी जाती है? 4 की। कितने की वस्तु बेच दी जाती है? 4 की। ऐसे ही MRP अगर 10 रुपये है, ठीक है, ये अंजम्पशन वैल्यू है, इसको हम एज्यूम करके मान रहे हैं। अगर ये MRP 10 है, 10 का 30% यानी कि 3, ये क्या है? डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10 पर अगर 3 का डिस्काउंट दिया जाता है तो वस्तु कितने की बेचता होगा? 7 की। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेशियो में जो वैल्यू होती है उसको कट कर सकते हैं। तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 25। 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरा MRP 25 था और सेलिंग प्राइस कितना है? 14 है, और हमें निकालना क्या है? डिस्काउंट। बोलो MRP दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि डिस्काउंट बराबर होता है MRP माइनस SP, और वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट। तो यहाँ से MRP अगर 25 है और सेलिंग प्राइस 14 है, तो बताओ डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? तो 25 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। कितने पर डिस्काउंट कितने पर दिया जाता है? MRP पर। तो MRP कितना है? 25, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई।
तो 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100, कितना आ जाएगा 44%। 44%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसको नोट करिएगा। तो इस मेथड को हम लोग प्रयोग करेंगे सभी क्वेश्चनों में इस मेथड का प्रयोग करेंगे। जब ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो यही क्वेश्चन मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। कोई भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से समतुल्य छूट के आगे क्वेश्चन करेंगे अगले दिन। तो यहाँ तक आज हम क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।